जय श्री राम। जय श्री हनुमान। आज सुंदरकांड का हम लोग श्रवण करेंगे। आज प्रारंभ है, प्रथम वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ कि सभी भक्तजन इस सुंदरकांड पाठ का लाभ उठावें। चलिए देखा जाए। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनजीवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अब मैं उन अतुलित बल के धाम, जिनका शरीर सुवर्ण के समान दे दीप्यमान है, तथा जो राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान नाश करने वाले, तथा जो ज्ञानियों में प्रथम गिने जाते हैं, जो समस्त गुणों की खान, वानरों के अधीश्वर तथा श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ दूत वायु के पुत्र हनुमान जी हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगे मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब जामवंत जी के सुहावने वचन सुनकर हनुमान जी के मन को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा, हे भाइयों, तब तक दुख सहकर और कंदमूल फल खाकर मेरी प्रतीक्षा करना। जब लगी आऊं सीत ही देखी, हुई है काज मोहि हरस विशेषी। यह कही नाइस वही कहूँ माथा, चलो हरसि अधरि रघुनाथा। जब तक कि सीता जी को देखकर आऊं यह कार्य हो जाएगा, क्योंकि मेरा मन विशेष रूप से मन प्रसन्न है। ऐसा कहकर हनुमान जी सबको सिर नवाकर हृदय में श्री राम जी का स्मरण करते हुए वे प्रसन्नता से चले। चंद्र तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूद चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी। जहि गिरि चरण दे हनुमंता, चलऊ सोगा पाताल तुरंता। जिनि अमोघ रघुपति कर बाना, ए भांति चलऊ हनुमाना। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। उस पर कौतुक से ही कूदकर हनुमान जी चढ़ गए और बारंबार श्री राम जी का ध्यान करके महाबली हनुमान बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी चरण रखकर कूदे थे, वह तुरंत ही पाताल को चला गया। फिर तो जैसे श्री राम जी का अमोघ बाण जाता है, उसी भांति से हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै मैं ना कहो समुहारी। तब समुद्र ने श्री राम जी का दूत सम विचार कर कहा, हे मैनाक, तुम इनके श्रम का हरण करो। हनुमान ते परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उसके उत्तर में हनुमान जी भी उस पर हाथ फेर कर बारंबार प्रणाम किया और बोले कि श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम हिनके माता, पठे न्याय कही ते बाता। उधर जब हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा, तो उन्होंने उनके बल बुद्धि की विशेषता जानने की इच्छा की और सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा, जिसने आकर यह बात कही। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिरि मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। यह सुनकर हनुमान जी हंसकर बोले, अभी नहीं, जब मैं श्री राम जी का कार्य करके लौटूं और सीता जी की सुधि प्रभु को सुना आऊं, तब तब पदन बैठी हो आई। सत्य कहूं मोहि जान दे माई, कवन हु जतन दे ही नहीं जाना। दृश्य सिन मोहि कहे हनुमाना। हे माता, तब मेरे मुख में आकर प्रवेश करूंगा
हे माता, कब तेरे मुख में आकर प्रवेश करूंगा? ऐसा हनुमान जी ने कहा। यह मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दो। परंतु वह किसी भी उपाय से जाने नहीं देती। तब हनुमान जी ने कहा, मुझे ग्रस क्यों नहीं लेती? जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपितिन कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठायो, तुरंत पवन सुत बत्तीस भयो। तब उसने 1 योजन पर्यंत अपना मुख फैलाया तो हनुमान जी ने उससे दूना शरीर कर दिया। तब उसने 16 योजन मुख फैलाया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, कास दून के रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा ने मुख बढ़ाया, उसने दूना रूप हनुमान जी ने दिखा दिया। जब उसने 100 योजन का मुख किया तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जई लागी पठावा, बुद्धि बोल मरमु तोर में पावा। हनुमान जी सुरसा के मुख में घुसकर फिर बाहर आ गए और विदा मांगी। तब सुरसा बोली, देवताओं ने मुझे जिस लिए भेजा था सो तुम्हारी बुद्धि और बल पराक्रम का भेद मैंने पा लिया। राम काज सबू करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। श्री राम जी का सब कार्य करोगे, तुम बलवान और बुद्धि निधान हो, यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी भी प्रसन्न होकर चले। निशिचर एक सिंधु मोहराई, करि माया नभ के खग बहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोकि तिनके परछाही। एक राक्षसी समुद्र में रहती थी। जीव जंतु जो आकाश में उड़ते थे, जल में उनकी छाया देखकर वह छल करके उन आकाश के पंछियों को पकड़ लेती थी। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दीन कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति रघु रूप पवन सुत लीना। गए छाह सक सोन उड़ाई, ए विधि बल गदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही छीना। जब उस छाया को पकड़ ले तो वह उड़ न सके, इस प्रकार वह सर्वदा ही पक्षियों को खाती थी। हनुमान जी से भी उसने वही छल किया जिसका कपट हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयहु मति धीरा। तहाँ जाई देखी बल शोभा, गुंचत चंचरीक मधुलोभा। उसको मारकर पवन पुत्र वीर मतिधीर हनुमान जी समुद्र के पार पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी जिसमें प्रभु के लोभ से भौरे गुजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल फल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, पापर धाय चढ़ भय त्यागे। वहां अनेक वृक्ष फल फूलों से शोभायमान थे और पक्षी मृग आदि पशुओं के झुंड देखने में प्यारे लगते थे। वहां एक बड़ा पर्वत था जिस पर हनुमान जी कूदकर निर्भर हो चढ़ गए। हुमान कछु कपि कहे अधिकाई, प्रभु प्रताप सो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह कुछ कपि की बड़ाई नहीं है, किंतु यह भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रताप है जो काल को भी भक्षण कर सकता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंकापुरी देखी, जहां बहुत ऊंचा दुर्ग बना हुआ था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर कर्म प्रकाशा। उसके चारों ओर ऊंची लहरों वाला समुद्र था, जिस पर सोने के किले और कंगूरे अत्यंत प्रकाशमान थे। छंद। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदर यातना घना, चौट हट हट सुबटु बीथी चारु पुर मोह विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ, बरूथन को गने, बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बने। स्वर्ण का कोट अनेक रंग की मणियों से जड़ा हुआ बहुत ही लंबा चौड़ा शोभायमान था। चौराहा, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियों से नगर बहुत भली भांति सुंदर बना हुआ था। हाथी, घोड़े और खच्चरों का समूह तथा रथों के समूह कौन गिन सकता है। अनेक रूप वाले महाबली राक्षसों के झुंड और सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि, नाना अखारिन भिरहि बहु विधि एक न तरजहि। जहाँ वन, बाग, बगीचा, फुलवारी, सरोवर, कुआं, बावली शोभायमान थे और मनुष्य, नाग, देवता, गंधर्व इनकी कन्याएं अपने रूप में मुनियों के मन को भी मोहित करती हैं, तथा जहाँ अत्यंत बलवान पर्वत के समान बड़ा देह वाले मल गरजते और अखाड़ों में अनेक भांति से लड़ते हुए एक दूसरे को ललकारते अर्थात डपटते हैं। अब इसके आगे का सुंदरकांड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।